हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रहने वाला है। सभी सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो भाई आपसे मित्रों से विनती है हाथ जोड़कर कि भी जो भी बच्चा नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है यदि 27 अनुपात यदि 27:11 समानुपात x/33 है तो x का मान ज्ञात कर लें। हमें निकालना है इसमें x का मान। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल एग्जाम में दिख जाए, आपको क्या करना है, जो बाहर वाले हैं उनकी आपस में गुणा और जो अंदर वाले हैं इनकी गुणा आपस में क्या होती है, बराबर। तो 11 गुणा x बराबर किसके होगा, 27 गुणा 33 के। 27 गुणा 33, इसे काट तो 11 से, 11 तिया 33, 27 तिया 81। तो यहाँ से x समान क्या आएगा आपका भाई, 81। 81 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 13,52 और 8 का चतुर्थांश अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें ज्ञात करना हो चतुर्थानुपाती और तीन संख्याएं दी हो, तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है b गुणा में c बटे में a। ये फॉर्मूला होता है आपका चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का। यहाँ पर a का मान है 13, b का मान है 52, c का मान है 8। इसमें कर देंगे पुट भाई। b का मान 52, c का मान 8, a का मान 13। 13 चौका 52, 8 चौक 32। 32 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है उस पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 22 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े सवाल है भाई। तो जब भी आपको पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, पतंग जहाँ भी दिख जाए वो क्या होती है आपकी, समचतुर्भुज। पतंग होती है आपकी समचतुर्भुज के आकार की होती है क्या, पतंग। और हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है आपका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, दो विकर्ण। तो 1/2, पहले विकर्ण हमें क्या दिया है सामने, 22 सेंटीमीटर गुणा 22। दूसरा दिया है 6 सेंटीमीटर गुणा 6। काटो 2 से भाई, 2 हो जाएगा 22 कितने बार, 11 बार। तो 11 छिका 66, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा भाई पतंग का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सभी सवाल ये आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और जो भी हम आपको करा रहे हैं इससे बाद आपके रेलवे एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आएगा। सभी सवाल इनमें से पूछने वाले हैं। तो करते हैं सवाल भाई, उस पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसके विकर्ण 19 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो जब भी हमें पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, पतंग को आपको पढ़ना है क्या, समचतुर्भुज, क्योंकि पतंग होती है समचतुर्भुज के आकार की। इसकी होती है भाई समचतुर्भुज के आकार की। और हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एरिया बराबर होता है किसका, 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 गुणा d1 इंटू d2। 1/2, d1 का मान दिया है 19 सेंटीमीटर, d2 का मान दिया है 8। 2 से काटोगे 8 को, 2 चौक 8, 19 चौक का 76, तो 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा भाई पतंग का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में, जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की, सभी को शेयर कर दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास। सवाल में कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 150% है। यदि 30% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सवाल लगभग हर एग्जाम पूछा जाता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। ये सवाल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे एग्जाम को देखते हुए। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 107% है। हाँ लिखो भाई सीपी यानी कि क्रय मूल्य, हाँ लिखो भाई एसपी विक्रय मूल्य, हाँ लिखो भाई एमपी यानी कि अंकित मूल्य। हमें निकालने में लाभ परसेंट। सवाल में दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 150% है। अगर आपने क्रय मूल्य 100 मान लिया, क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य इसका क्या है 150%, तो 100 का 150% क्या होगा आपका 150, क्या होगा आपका अंकित मूल्य। यदि 30% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है 150, 150 पर 30% की छूट यानी कि 150 गुणा 70%, परसेंट काटे 2 जीरो, 105, तो 105 क्या आएगा आपका भाई विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 105 है। जब भी हमें क्रय मूल्य के नीचे 100 दिया हो और विक्रय मूल्य कुछ भी दिया हो, तो लाभ हम हमेशा लाभ परसेंटेज हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब भी हमें क्रय मूल्य के नीचे 100 दिया हो, विक्रय मूल्य 105 है, तो लाभ परसेंट क्या होगा आपका 5%। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर क्रय मूल्य 100 नहीं दिया होता तो क्या करते, लाभ कितना हुआ 5 का। अगर यहाँ पर 100 नहीं होता तो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य 105 है, क्रय मूल्य 100 है, लाभ कितना हुआ 5 का, और लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज किस पर निकालते हैं हमेशा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 100, प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे 100 की, होता 100 कटेगा तो क्या आएगा 5%। ठीक है भाई, चाहे आप कर लीजिए डायरेक्ट या ऐसे कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। जब आपका क्रय मूल्य 100 दिया हो, जब हम करेंगे इसे डायरेक्ट, अगर क्रय मूल्य 100 नहीं दिया है तो करेंगे भाई ऐसे। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 140% है। यदि 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। तो यहाँ लिखो भाई क्रय मूल्य,
यानी कि Cp लिखो बाई Hp विक्रय मूल्य लिखो बाई Mp अंकित मूल्य। सवाल में कहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 140% है। क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, आप कुछ भी मान सकते हैं, 100, 200, 300 कुछ भी मान सकते हैं। 100 क्रय मूल्य हमने इसलिए माना है क्योंकि सवाल ये बन जाए आसान। अब सवाल में कहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 140%। क्रय मूल्य 100 है, 100 का 140% क्या हुआ आपका 140। तो ये क्या आपका अंकित मूल्य कितना 140। छूट दी जाती है 20%। छूट हमेशा किस पर दी जाती है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या 140, तो 140 पर 20% की छूट यानी कि 140 का 80% निकाल लो तो आपका रहेगा का विक्रय मूल्य। परसेंट निकाले 2 जीरो, 14 अट्ठे 112, विक्रय मूल्य का 112। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 112 है, लाभ कितना होगा 12% का, लाभ होगा 12%। यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। बढ़िया सवाल है भाई अलजेब्रा का। ये सवाल आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमें दी वैल्यू किसकी x प्लस 1/x वैल्यू दी है। x प्लस 1/x से पहुंचना किस पर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पर। पहले हम पहुंचेंगे किस पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पर। तो जब हमें x प्लस 1/x वैल्यू दी हो, हमें निकालना हो x² प्लस 1/x वैल्यू। तो इसका होता है क्या फार्मूला, इसका स्क्वायर कर देंगे 4 का स्क्वायर और कर देंगे इसमें 2 माइनस। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14। तो x² प्लस 1/x की वैल्यू क्या गया आपकी 14। लेकिन हमें निकालना है किसकी वैल्यू, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान। एक बार फिर कर देंगे इसका स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल वही सेम, इसका स्क्वायर कर देंगे 14 का स्क्वायर कर देंगे 2 माइनस। 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, माइनस का 2, 196 में से 2 गया कितना बचा 194। यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए। इस सवाल के बताएंगे हम आपको दो तरीके बताएंगे। एक तरीका बताएंगे हम आपको जो सभी करते हैं, और एक तरीका बताएंगे हम आपको इस सवाल करने की एक धांसू शॉर्ट ट्रिक। पहले बताएंगे इसका एक तरीका जो सभी जानते हैं। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले का को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये पूछा है भाई। हमें निकालने में ठोस गोले की संख्या, इनकी एन का मान करना है। ये आपकी बड़े गोले की त्रिज्या, यदि आपके छोटे गोले की त्रिज्या। तो बोर्ड तो बड़े गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई r1³ r1 क्या है आपके बड़े वर्ग की बड़े गोले की त्रिज्या बटे 4/3 पाई r2³। 4/3 पाई से 4/3 पाई काट देंगे
R2 क्या है, छोटे गोले की त्रिज्या यानी 3 सेंटीमीटर। R1 का मान क्या है, 24। तो 24 गुणा 24 गुणा 24। R2 मान कितना है, 3। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512। तो 512 होगी ठोस गोलों की संख्या। ये हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। अब बताएंगे हम इस सवाल की एक बढ़िया सी दादो शॉर्ट ट्रिक बिना पेन कलम उठाए। और ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की। तो जब भी हमें इस तरह का कोई सवाल दे दे एग्जाम में तो क्या पूछा आपसे कि कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो क्या करना है, जो बड़े गोले की त्रिज्या दी है 24 और जो दिया छोटे गोले की त्रिज्या उसको भाग दे देंगे। ठीक है भाई, तीन हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और जो आएगा कर देंगे क्यूब, कर देंगे इसका क्यूब। 3 अट्ठे 24, 8 पे गया, कर देंगे इसका क्यूब। तो 8 क्यूब तो होता है आपका 512। ये है भाई सवाल की करने की बड़ी सी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना भी हो सके जितना शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि एक व्यक्ति ने 4 रुपए में 8 रबड़ खरीदी है और उन्हें 8 रुपए में 5 रबड़ की दर से बेच दिया तो लाभ हंड्रेड क्या होगा। जहाँ भी क्या जाए पर खरीदना वो क्या था क्रय मूल्य, जहाँ पर आ जाए बेच दिया वो क्या था विक्रय मूल्य। बड़े सवाल है भाई ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो या आपका एसएससी का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल। लिखो भाई सीपी क्रय मूल्य, लिखो भाई एसपी विक्रय मूल्य। और जब भी हमें रुपए दिया हो और वस्तु दी है, हमें हमेशा क्या देना है, जो रुपए हैं उसे भाग देना किसी हमें वस्तु से। रुपए क्या दिया है, 4 रुपए, वस्तु कितने दी है, 8। आपको हमेशा रुपए को देने भाग से वस्तु से। रुपए दिए 4, वस्तु दिए 8। इसी प्रकार करेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य। 8 रुपए में 5 रबड़, 8 रुपए में 5 रबड़, 4 तक कट हो गई, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 5 ही कम 5, 8 दूनी 16। ये आगे आपका क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 16 है, तो लाभ कितने का हुआ, 11 का। तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ 11 का, किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 5 और गुणा में 100, 500 कटेंगे या कितनी बार, 20 बार, 22 और जो ही है भाई 220 प्रतिशत। ये होगा भाई इसका लाभ प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आप रेलवे एग्जाम को देखते हुए। सवाल में कहा गया है, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 नींबू दर से बेच देता है, लाभ हंड क्या हुआ। जहाँ भी जाए क्या खरीदना वो था क्रय मूल्य, जैसे बेच दिया उसका था विक्रय मूल्य। तो पहले हम बात करेंगे इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो सीपी अनुपात एसपी। आपको हमेशा रुपए को भाग देना है किससे, वस्तु से। रुपए क्या दिया, 1 रुपया, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है, जबकि 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है, 3 रुपये में 5 नींबू दर से बेचता है। अब गुणा करो इसकी, 3 से गुणा करो, 5 की गुणा गुणा करो 1 में, 5 ही कम 5,
3 दूनी 6। यह क्या होगा आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 6, लाभ कितने का हुआ 1 का। हम निकालने में लाभ प्रतिशत, लाभ कितना होगा 1 का, इस पर क्रय मूल्य दिया 5 और गुणा में 100, काटो 5 से भाई, 5 या कितनी बार 20 बार, 20%। ये होगा इसका भाई लाभ प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सी हो गया सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और इस तरह से कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसे वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।